मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11। इसमें एक बीच में क्वेश्चन नंबर 2 छोड़कर बाकी मैंने आपको लगभग सारे क्वेश्चन बता दिए थे 18 तक। अब 19 ऑनवर्ड्स में आपको समझा रहा हूं, देखिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस एंड दिस। एक बात ध्यान से सुन लो, कभी भी कोई भी लाइन कभी भी कभी भी कोई भी लाइन मान लीजिए किसी भी प्लेन के पैरेलल है। मान लीजिए ये प्लेन है हमारे पास और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास प्लेन है इसका जो नॉर्मल होगा वो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइन हमारी रिक्वायर्ड है वो लाइन हमारे पास जो है, जी हाँ सर, वो लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर होगी नॉर्मल के। तो हमने पहले लाइन की इक्वेशन लेट करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 हमने मान लिया लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये है हमारे पास पॉइंट, उसने आपको दे रखा है 1 2 3। तो इसका मतलब ये हुआ सिंस आपको दे रखा है लाइन पासिस थ्रू, हाँ बेटा जी 1 2 3 से पास हो रही लाइन, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इम्प्लाइज ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस 3k। ये वैल्यू आपने उठा के इसमें पुट कर देनी है, तो आपको मिल गया आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा बी वेक्टर। हमने लेट कर लिया कि बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन बिकम्स, वो होगी हमारे पास आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा बी वेक्टर की वैल्यू रख दी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। बेटा जी ये रख दी हमने। अब हमें ये पता है कि ये लाइन दिए हुए दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। आप ये कहेंगे सिंस अबव लाइन इज परपेंडिकुलर, सॉरी, इज पैरेलल टू गिवन प्लेन्स, तो इट इम्प्लाइज, अगर ये दिए हुए प्लेन्स के पैरेलल है तो इट इम्प्लाइज अबव लाइन इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल्स ऑफ द प्लेन। हाँ भाई, वो प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो गई। अच्छा, अगर ये प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो गई लाइन, तो इसका ये मतलब हुआ हमारे पास कि जो इसके बी वेक्टर के डीआरएस हैं और नॉर्मल के डीआरएस हैं उनकी प्रोडक्ट का सम 0 होगा। क्या मतलब है? यह है ए बी सी और उधर पहले वाले के नॉर्मल के हैं 1 -1 और 2, तो ये हुआ 1 -1 और 2 इक्वल टू 0। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 रख दिया। दूसरे प्लेन का नॉर्मल है, उसके डीआरएस है 3 1 1, यानी कि 3A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन आपको मैंने पिछली क्लास में भी सॉल्व कर, पिछली जो बैच टाइम लिया था मैंने, जो क्लास ली थी आपकी, उसमें भी आपको बताया था कि किस तरीके से आप लोग इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो ये दो इक्वेशंस आपके पास 3 वेरिएबल में आ गई मेरे बच्चे। आप क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे ए अपॉन, तो ए वाले को छुपा लेंगे अगले वाले से, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, यानी कि -1 तो यहां से आया, उसके बाद फिर माइनस अपनी तरफ से 1 2 जा 2 आ गया इज इक्वल टू बी अपॉन। हाँ भाई, बी के अपॉन में लिखेंगे, बी वाले को छुपा लेंगे, 2 3 जा 6 माइनस 1 1 जा 1 इज इक्वल टू सी अपॉन।
इसे छुपा लेंगे अगले वाले से। ये आ गया हमारे पास 1 1 जा 1 आ गया, 1 माइनस माइनस के 3, तो 1 प्लस 3 हो गया ये। आपने इस पूरे को इक्वल्स टू किसी कांस्टेंट के इक्वल कह दिया, मान लो आपने इसे कुछ भी ले लें, म्यू कह दिया मैंने इसे, म्यू के इक्वल। तो मेरे पास ए की वैल्यू आ गई -3 म्यू, बी की वैल्यू आ गई 5 म्यू, और सी की वैल्यू मेरे पास आ गई 4 म्यू। इसे आपको उठा के ए की, बी की, सी की, इन तीनों की वैल्यू उठा के आप यहां रख देंगे। तीनों में से म्यू कॉमन ले लेंगे आप, ये म्यू 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 कॉमन आएगा और इस लैम्डा के साथ मिल जाएगा वो। इसे मैंने लैम्डा 1 कह दिया, फिलहाल जो इक्वेशन लेके चल रहे थे इसे मैंने लैम्डा 1 कह दिया। अब आपने क्या करा, इसे उठाकर जब यहाँ पुट करेंगे, -3 म्यू, 5 म्यू और 4 म्यू को यहाँ रखेंगे, तो म्यू कॉमन ले लेंगे और उसे लैम्डा 1 के साथ लेकर लैम्डा लिख देंगे। तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो हो जाएगी आर वेक्टर इज इक्वल टू, हाँ भाई बेटा, क्या हो जाएगी, i +2j+3k तो ऑलरेडी था ही, म्यू और लैम्डा 1, हाँ बेटा, म्यू और लैम्डा 1 मिलके हो गया लैम्डा, और अंदर बचा हमारे पास -3i +5j और +4k। ये आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई। चेक कर लें भाई एक बार आंसर क्या दिया इसने, चेक कर लें एक बार आंसर क्या दिया है। मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 19, i2 3 1 2 3 -3 5 4। ठीक है जी, परफेक्ट आंसर आ रहा है सर, यही है आंसर। अच्छा जी, ओके, देख लिया मैंने भी, ये आ गया हमारे पास। क्या जी, चैट बॉक्स में लिख दो जो भी पूछना है। मीटिंग लॉक नहीं है इसलिए हम अलाउ नहीं करने के। चैट बॉक्स में डाल दो मैसेज। चलो जी, कर दे रहे, इतनी रिक्वेस्ट ना करो, हम भी सोचने में पड़ जाए ताकि। बताओ त्यागी जी क्या सर कह रहे। सर ने करा कि हमें दो नॉर्मल दे रखे इसने और एक हाँ वेक्टर पूछ रहा। फिर हम इसका ऐसे कह सके हैं क्या कि जैसे आपने बताया था कि अगर हमें कोई गिवन वेक्टर निकालना परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर तो A.B1 क्रॉस B2 ऐसे भी निकाल सकेंगे सर इसे। हाँ, निकाल सकते हैं, निकल सकता है वैसे भी, लेकिन वो तो आपके पास इन दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर मिलेगा, लेकिन ये कोप्लेनर तो नहीं है ना, दो तो प्लेन अलग अलग आ रहे हैं ना अक्षित, हो सकता अच्छा है सर। गड़बड़ ना आ जाए। वैसे बैठेगा यही, जब आप इसे निकाल लोगे ना इन दोनों के, 1 -1 2 3 1 1, इनकी हेल्प से आई जे के लेके जब आप इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लोगे तो आपको जी यही सर। वाला वेक्टर मिलेगा, यही वाला। तो बस उसे आप सीधा यहाँ रख देना, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है बेटा। चलो जी, आगे चलते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। मिलता जुलता सा ही सवाल है वो 20 भी, देखो क्या कहना चाह रहा है, समझो ध्यान से। 20 में उसने ये कहा कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। लो जी, फिर से वेक्टर इक्वेशन मांग रहा है लाइन की, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 -4 एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस। भाई वो यहाँ और वहां में सिर्फ इतना अंतर है, वहां पे क्या था, उसने आपको ये कहा था कि लाइन प्लेन के पैरेलल है तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो गई थी। अब की बार दो लाइनें पहले परपेंडिकुलर दे रखी, एक ये
जैसे मान लीजिए एक ये है और एक इसके परपेंडिकुलर, दो लाइनें इसके परपेंडिकुलर दे रखी, तो इसका मतलब डीआरएस का प्रोडक्ट का सम वही 0 होगा। सेम फंडामेंटल पे क्वेश्चन है, कैसे समझ लो। आपने वही लेट कर लिया, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी, इसे उसी कंसेप्ट से करके देख लेंगे एक बार। लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी हमने मान ली आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू, आपको पॉइंट दे रखा है 1 2 -4, 1 2 -4 प्लस लेमडा बी वेक्टर। अब बी वेक्टर के मुझे कोऑर्डिनेट नहीं, वो नहीं पता, तो मैंने उसे मान लिया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। इस बार डायरेक्ट लिख दिया, वही सारी बातें जो आप पीछे से करके आए हैं सेम टू सेम है, इसलिए मैंने पूरा एक्सपेंड करके नहीं लिखा आपकी बात, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ इसे ऐसे ही लिख दिया। अब मेरे पास कमी सिर्फ एबीसी की है। उसने मुझे यूं कहा कि ये लाइन दी हुई दो लाइंस के परपेंडिकुलर है, कोई बात नहीं। तो अब की बार हम ये वाला वेक्टर निकालना चाह रहे कि ये कितना होगा, तो हमने पहले निकाल लिया, इसे उसी कंसेप्ट से करते हैं परपेंडिकुलर वाले के क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से। तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइंस वो निकाल रहे हैं हम। तो उसके लिए हमने उसे बी वेक्टर जो कह रखा है ऊपर, उसकी वैल्यू निकाल रहे। तो आई जे और के, उसके बाद पहले वाला ले लिया हमने, उसके डीआरएस बैटरी दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 3 -16 और 7। दूसरा है 3 8 और -5। ये बस इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। आई कैप ये हो गया हमारे पास, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो ये हो गया 16 पंजे 80, माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस 8 7 जा 56। उसके बाद माइनस का जे कैप होता है, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये आ गया आपके पास माइनस के 15 और माइनस के 21। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारे पास प्लस का के कैप होता है, ये कैंसिल ये कैंसिल, 3 8 जा 24 माइनस माइनस के 16 3 जा 48, तो प्लस हो गया ये। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, 80 में से 56 चले गए। हाँ जी सर, कितना बच गया हमारे पास? 24 आई कैप। ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन माइनस का आया, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 1 3, 5 और 1 6, 36 जे कैप हो गया। और 12 ये 48 और 24 72 हो गया हमारे पास, 72 के कैप आ गया जी। अब आपने इस वैल्यू को उठा के यहाँ लिखना है ऊपर, और उसमें से आप चाहो तो 12 कॉमन ले सकते हैं। उसमें से आप चाहें तो 12 कॉमन ले सकते हैं, चाहे तो यहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है जी। 12 कॉमन आ रहा है तो हमने इसमें से 12 कॉमन लेके उसे लेमडा के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया, इसे वही लेमडा 1 लिख दो आप, और इसमें से 12 कॉमन ले लो। तो आपके पास आर वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी आई प्लस 2 जे -4 के, फिर प्लस लेमडा 1 इंटू 12। हमने 12 कॉमन ले लिया इस पूरे में से, अंदर बच गया हमारे पास क्या, 2i प्लस 3j प्लस 6k। और नेक्स्ट स्टेप में इसे उठा के लेमडा लिख दिया हमने। तो आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई बेटा जी, आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j -4k, और प्लस इसे लेमडा लिख दिया 2i प्लस 3j प्लस 6k। दोनों में से किसी भी फंडामेंटल से कर सकते हो आप, चेक कर लो एक बार आंसर क्या आ रहा। परफेक्ट आंसर बता रहे थे आगे जी। लो जी, देख ले भाई, कोई से ही मेथड से कर लें, दोनों मेथड ठीक है, जैसे आपके बुद्धि में घुसे। मेन पॉइंट है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए।
अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे उसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। हाँ जी, कर लिया भाई, देख लिया सबने, चलें आगे। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए जी क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में उसने ये बोला कि प्रूव दैट द प्लेन हैज द इंटरसेप्ट ए बी सी इज एट ए डिस्टेंस ऑफ p यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, किसी प्लेन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस दे रखा है आपको p यूनिट्स, और वो पॉइंट जो है वो ओरिजिन है। वो कह रहा प्रूफ करो कि 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² 1/p² के इक्वल होगा। देखो जी, मुद्दा वही है, अगर कंसेप्ट याद है तो क्वेश्चन होगा, कंसेप्ट याद नहीं है क्वेश्चन नहीं होगा। आपने सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल ली। लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन बी, जब इंटरसेप्ट दे रखे होते हैं तो इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। यह प्लेन की इक्वेशन हो गई जब हमारे पास तीनों इंटरसेप्ट हैं तब। इसे 1 को उठा के इधर ले आई, ठीक है भाई। तो ये आ गया x/a प्लस y/b प्लस z/c -1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में यूं कहा गया इस प्लेन का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो p है। तो भाई किसी भी प्लेन का किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकालने का फार्मूला था ax1 प्लस by1 प्लस c माइनस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c²। कंसेप्ट में था, देख लेंगे एक बार। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और perpendicular distance of plane from origin is p। वो आपको p दे रखा है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है प्लेन का वो आपको बेटा जी p दे रखा है। कोई बात नहीं, तो आपने फार्मूला लगा दिया p रख दीजिए, 0 0 0 यहाँ रख दीजिए, तो 0 अपॉन a प्लस 0 अपॉन b प्लस 0 अपॉन c -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ इसके कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कॉफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। ये मैंने फार्मूला लगाया, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, फार्मूला है ax1 प्लस by1 प्लस c माइनस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c²। तो ये एज इट इज फार्मूला लग गया इसके अंदर। अब ये तीनों तो 0 हो गए, -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू, हाँ बेटा जी, -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 हो जाएगी हमारे पास, अपॉन अंडर रूट ऑफ 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। इसे आप उठाकर जो है भेज देंगे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, p को इधर ले आएंगे। तो हमारे पास ये आ गया अंडर रूट ऑफ 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इज इक्वल्स टू 1/p आ जाएगा बेटा जी। रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ऐसा करते ही यह आ जाएगा 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/p²। देखो भाई क्या प्रूफ करना था, लिख देंगे आप हैंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन बहुत आसान सा है, लेकिन वही बात है, फिर वही कहूंगा, इफ कंसेप्ट इज नॉट क्लियर देन यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोई सा भी हो, नॉट ओनली दिस, यू कैन नॉट सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन। बेसिक का याद होना जरूरी है।
ये मान के चलो अगर आपको बेसिक याद है तो आप आधा पेपर सॉल्व कर सकते हैं बिना कुछ पढ़े लिखे, लेकिन बेसिक नहीं पता तो आप किसी भी कीमत पे उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। हाँ जी। अब इसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है, वो कह रहा है दो ऑब्जेक्टिव दिए हैं इसके अंदर, कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन्स के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसका कंसेप्ट नहीं लिखवाया मैंने अभी आपको, दो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आ गया है, इसका कंसेप्ट आपको नोट नहीं कराया। चलिए इसका कंसेप्ट मैं आपके पास भेज देता हूँ, उसे कंसेप्ट नोटबुक में लिख लेंगे आप। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन देख लें पहले, कह रहा प्लेन दिस एंड दिस आर, ये दोनों प्लेन कैसे हैं हमें नहीं पता, आप एंगल निकाल दीजिए। वैसे तो ये टॉपिक कट चुका है। दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालने का फार्मूला था कोस थीटा बराबर a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। तो क्वेश्चन 23 में फार्मूला लगा दिया आपने A1 A2। वैसे तो कोई उम्मीद नहीं है इस क्वेश्चन के आने की, लेकिन क्योंकि बोर्ड ने बड़े अजीब तरीके से सब कुछ काटा पीटा है, इसलिए पता, फार्मूला लगा दिया A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ वही A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। रख दीजिए आप इसके अंदर वैल्यू, 5 2 जा 10 हो गया पहले, उसके बाद -1 इंटू माइनस के 2.5 हो गया हमारे पास, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये हमारे पास, और 2.5 आ गया। और उसके बाद C1 C2 हो गया हमारे पास, 10 4 जा 40 हो गया हमारे पास, ये आ गया। भाई इसने कहा परपेंडिकुलर पहले वाले ऑप्शन में, अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। वैल्यू क्या दे रखी जरा देखना इसने क्या दिया, दोनों प्लेन कैसे हैं। 23 में कह रहा है पैरेलल हैं दोनों, रेशियो सेम दे रखी क्या, यहाँ से तो एंगल से तो कुछ मिल नहीं पा रहा हमें, तो आपने कैलकुलेट करके देख लिया A1 अपॉन A2 कैलकुलेट करके देख लिया 2/5, B1 अपॉन B2 कैलकुलेट करके देख लिया आपने -1 अपॉन माइनस के 2.5, ये कट गया हमारे पास, डेसिमल लगाया ऊपर 10 आ गया, कैलकुलेट करा 2/5, फिर C1 अपॉन C2 कैलकुलेट, देखो पहले हमने एंगल निकाल के देखा, अगर इन सबका सम जीरो आ जाता है यहाँ पे तो हम कह देते जीरो आते ही ये परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन जीरो नहीं आया। फिर हमने चेक करा पैरेलल है कि नहीं, तो उसके लिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो ये आ गया हमारे पास 4/10, 4/10 का मतलब 2/5। तो आपने देखा कि भाई A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2 आ गया। तो अगर ये तीनों आपस में इक्वल आ गए, इट इम्प्लाइज, हम कह देंगे कि प्लेन्स आर पैरेलल। प्लेन्स हमारे पास कैसे हो गए, दोनों पैरेलल हो गए, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमारे पास बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका मतलब। तो ये आपके पास इसके अंदर अभी आपके दो क्वेश्चन बचे हैं, एक तो बचा है 2 और एक बचा है 22, जिसका कंसेप्ट मुझे आपको भेजना है। बाकी ऑलमोस्ट सभी खत्म हो गया इसके अंदर हमारा। आज आप क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को एक बार देख लेंगे, कोई क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम में है तो उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दीजिएगा। कल नया चैप्टर मैं आप लोगों का शुरू कर दूंगा, चैप्टर नंबर 12, उसका बेसिक जो भी है वो आपको कल समझाकर फिर आगे का वर्क हम लोग करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। जल्दी लेंगे भाई, एक आध दिन रुक के, बस एक्स्ट्रा क्लास की बात पूछ रहे हैं रिवीजन के लिए, तो वो एक आध दिन के अंदर स्टार्ट कर देंगे। हाँ त्यागी जी क्या कहना चाह रहे। हाँ त्यागी जी सर ये 22 बोलो। वाला क्वेश्चन छुड़वा है, ये भी आ सकेगा पेपर में? देखो वैसे तो इसके ऊपर कभी कंसेप्ट पे
इंटरनल में पूछ लेते हैं टीचर्स, तो इसलिए मैं छुड़वाया नहीं, कराऊंगा इसे, छोड़ा कोई नहीं सर, क्वेश्चन नहीं मतलब हमने। कह रहे हैं ना आपकी कंसेप्ट भेजो मैं आज। हाँ, इसका कंसेप्ट भेज दूंगा, इसका फार्मूला है हमारे पास A1 इसी फॉर्म में ही। दोनों पहले ये देखते हैं कि हम करते क्या है इसके अंदर, बता देता हूँ एक बार शॉर्ट में, मीटिंग एक्चुअली एंड होने वाली है। देखो इसमें करते क्या है, दोनों प्लेन पैरेलल हो तभी डिस्टेंस निकलता है। अब जैसे पहला प्लेन है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 4। दूसरा प्लेन की इक्वेशन जो दे रखी है उसके अंदर उसे आप पहले 2 से डिवाइड कर लो ताकि इसके कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो दूसरे को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 12/6 हो जाएगा। ठीक है, पहले हम इन दोनों को सेम कर लेते हैं, तभी डिस्टेंस निकल पाएगा दो प्लेन्स के बीच का, जब ये दोनों प्लेन पैरेलल होंगे। तो ये आपने इन्हें सेम बना लिया। अब उसके बाद इसका जो फार्मूला है बिटवीन, तो वो आपके पास है, इन दोनों के डिफरेंस ले लेंगे, 6 - 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ये फार्मूला है। अब 6 में से 4 चले गए तो 2 बच गया, 16 और 4 20 और 9 29, तो 2/√29 आ गया। ये फार्मूला होता है करने का तरीका। देखना कौन सा ऑप्शन ठीक आ रहा है, डी। डी चेक है करो सर। भाई, आंसर आंसर चेक करो क्या दे रखा। डी है सर। आंसर भी डी है। जी हाँ, तो सर। ये तरीका है इसे करने का। तो कुछ भारी काम नहीं है, बस इन दोनों को सेम बना लो। उसके बाद D1 - D2 अपॉन अंडर रूट ऑफ पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर, और इसे सिंप्लीफाई करके जो भी आपको मिलेगा वो इसका आंसर है। ठीक है बेटा जी। ठीक है सर। तो आपके पास ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। अब इसमें एक क्वेश्चन बचा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 रह गया सिर्फ। ठीक है बेटा जी। ये आ सके सर 2 आर। सब आ सके भाई, आने की बात छोड़ो, इसका भी सॉल्यूशन भेज दूंगा मैं तुम्हारे पास आज। आने की कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। जो किताब में है उनमें से कुछ भी आ सकता है, छूटा हुआ कोई नहीं है। वो तो बोर्ड ने जो टॉपिक काट दिए वो एक अलग बात है, वरना जितने भी हैं उनमें से कुछ भी आ सकता है। त्यागी जी, मना कौन कर रहा है आने को। नहीं सर, मैं इसीलिए कह रहा था जो आ गया तो उसको भेज दो कुछ। अच्छा अच्छा, कल के पेपर में कह रहे क्या। जी सर। कोई बात नहीं, अब एक ही क्वेश्चन पे सारा टिका हुआ क्या, 11 चैप्टर करने हैं तुम्हें, 11 चैप्टर तो तैयार कर लो, इस एक क्वेश्चन के चक्कर में रहोगे क्या। बस सर, ठीक है, समझ गया। ठीक है। हाँ, सारी बात मेरे मुंह से ना कहलवाओ।